Hello friends, welcome back on Sahil Study Techniques. I hope you all are doing well. Yesterday we read about Rig Ved, Sam Ved, Jajur Ved and Atharv Ved. So I hope you understand it. So today we will read about Brahmans, Aryankas, Upanishad, Vedangas, Upvedas, Shaddarshan, Purans, Sutras, Epic and Samriti. So let's start friends. Firstly we read about Brahmans. These are the प्रोज कमेंट्रीज ऑन वेरियस वैदिक हाइमन्स. ठीक है, ये क्या थी? प्रोज कमेंट्रीज थी, प्रोज व्याख्या थी अलग अलग तरह तरह के भजनों पे. ठीक है, दे एक्सप्लेन द वेदास इन एन ऑर्थोडॉक्स वे. इन्होंने वेदास को एक्सप्लेन किया था एक ऑर्थोडॉक्स वे में, रूढ़िवादी वे से. ठीक है, दे एक्सप्लेन द हिडन मीनिंग बिहाइंड द हाइमन्स. इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? जो छुपा हुआ अर्थ था हाइमन्स के पीछे का, भजनों के पीछे का. ठीक है, दे आर रिचुअलिस्टिक बाय नेचर, और नेचर से ये रिचुअलिस्टिक थे. ठीक है, कर्मकांडी थे. नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द शतपथ ब्राह्मण्स अटैच टू द यजुर्वेद. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या था? जो शतपथ ब्राह्मण्स थे वो अटैच थे यजुर्वेद से. ठीक है, नेक्स्ट है एवरी वेदा हैज़ अ सेवरल ब्राह्मण्स अटैच टू यजुर्वेद. हर एक वेदा में कोई ना कोई ब्राह्मण अटैच थे. जैसे ऋग वेदा में ऐतरेय एंड संख्या, यजुर्वेदा में शतपथ एंड तैतरेय, साम वेदास में लैमिनियास, छंदोग्यस एंड पंचविशास एंड षड्विंश. ठीक है, अथर्व में गोपथ. नेक्स्ट है अर्यंकास. अर्यंकास क्या है? द स्टेज ड्वेलिंग्स इन द फॉरेस्ट एक्सप्लेन द वैदिक स्क्रिप्चर्स टू देयर पपील्स इन द फॉर्म ऑफ अर्यंकास. दीज हैव मैजिकल पावर एंड दे फॉर्म द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्राह्मण्स. इट प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ ऋषिज लिविंग इन जंगल. देखिए, अर्यंकास का मतलब ही होता है वन. ठीक है, जो वन में पढ़ा या पढ़ाया जाए उसे अर्यंक कहते हैं. ठीक है, इसमें क्या था? इसमें मेनली डिटेल दी जाती थी उन ऋषियों की जो जंगल में रहते थे. ठीक है, नेक्स्ट है उपनिषद. उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, उपनिषद आल्सो कॉल्ड वेदांता. सबसे पहले इसे वेदांता कहा गया है. ठीक है, बिकॉज दे डिनोट द लास्ट फेज ऑफ वैदिक पीरियड्स. क्योंकि इसमें क्या डिनोट की गई है? लास्ट फेज वैदिक पीरियड की, जिसका टाइम पीरियड 800 to 500 BC तक का था. ठीक है, इसका जो एम था उपनिषद का, इसका एम क्या था? इसका एम था कि सेलिवेशंस. ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति करना. ठीक है, लाइफ टू बर्थ टू डेथ तक पूरा लाइफ साइकिल इसमें था. ठीक है, उपनिषद का मतलब ही क्या था कि पहले जैसे सिट नियरली, फर्स्ट लिसन, पहले इसको सुनो एंड देन राइट्स, फिर इसको लिखो एंड मेक्स ओन नोट्स, अपने नोट्स बनाओ. वही क्या हो गया? उपनिषद. ठीक है, तो इसका एम था राइट फॉर सेलिवेशन, फ्रीडम ऑफ साइकिल फ्रॉम बर्थ एंड डेथ. कैसे हम बर्थ से लेकर डेथ तक फ्रीडम ले सकते हैं. ठीक है, दे आर स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल इन नेचर. ये नेचर से आध्यात्मिक एंड दार्शनिक था. ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर 108 उपनिषद एंड द पीरियड्स ऑफ 800 BC to 500 BC इज नोन एज अ पीरियड ऑफ उपनिषद. जो 800 BC to 500 BC तक का जो भी टाइम पीरियड था वो पीरियड ऑफ उपनिषद था. ठीक है, जिसमें 108 उपनिषद थे. 11 आर प्रीडोमिनेंट. जो 11 थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे एंड दे आर कॉल्ड मौख्य उपनिषद. उन्हें कौन से उपनिषद कहा गया? मौख्य. ठीक है, नेक्स्ट है बृहद अर्यंका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद. बृहद अर्यंका सबसे पुराना उपनिषद है, जिसमें तमसो माँ ज्योतिर्गम्यो इसी में से लिया गया है. ठीक है, जो मंत्र है. नेक्स्ट है मुंडक उपनिषद. सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद. सत्यमेव जयते इसी उपनिषद में से लिया गया है. और जो लेटेस्ट उपनिषद है वो है मुक्तिका उपनिषद. ठीक है, जो डिस्कवर्ड किया था दाराशिकों ने 1655 में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट है. नेक्स्ट हमारा है वेदांगास. ठीक है, वेदांगास क्या है? दे आर द लिम्स ऑफ वेदास. सबसे पहले ये अंग है वेदास के. दे आर ट्रीटीज ऑफ साइंस एंड आर्ट. इसमें ट्रीटीज हुई हैं, एक समझौता हुआ है साइंस एंड आर्ट्स का. जैसे शिक्षा डील करती है प्रोनाउंसिएशन के साथ एंड फोनेटिक्स, कल्पा डील्स विद रिचुअल्स, व्याकरण डील्स विद ग्रामर्स, निरुक्त डील्स विद एंटीमोलॉजी. एटीमोलॉजी. ठीक है, इसमें विचार किया जाता है एंटीमोलॉजी में कि कोई शब्द उस भाषा में कब और कैसे आया, उसका मीनिंग क्या था. ठीक है, व्याख्या क्या थी. नेक्स्ट है छंद, जिसमें मैट्रिक्स, मीन, चौपाई, दोहे, शायरी, सब कुछ. ठीक है, और लास्ट है हमारा ज्योतिष, जिसमें एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, जो पंडित होते हैं जैसे. नेक्स्ट है उपवेदास. देयर आर 4 उपवेदास. 4 उपवेदा हैं. ठीक है, वेदों से निकली हुई शाखा रूप एक वेद ज्ञान को ही उपवेदा कहते हैं. ठीक है, ये भी वेदों से ही निकली हुई है. जैसे धनुर्वेद, बट ये वेद नहीं है, वेद से ये डिफरेंट है. जैसे धनुर्वेद उपवेदा है, ये यजुर्वेद का, डील्स करता है आर्ट ऑफ वारफेयर. आर्ट ऑफ वारफेयर मीन युद्ध की कला से. ठीक है,
नेक्स्ट है गंधर्व, गंधर्व वेदा, उपवेद ऑफ सामवेद, सामवेद का उपवेद है ये, डील करता है आर्ट एंड म्यूजिक से। नेक्स्ट है शिल्प वेद, उपवेद ऑफ अथर्ववेद, डील करता है क्राफ्ट एंड वेल्थ से, ठीक है, शिल्प और धन से। नेक्स्ट है आयुर्वेद, लास्ट आयुर्वेद जो उपवेद ऑफ ऋग्वेद, ठीक है, डील्स करता है मेडिसिन से। नेक्स्ट हमारा है षट दर्शन, ठीक है। षट दर्शन क्या है, जो वेदों को प्रमाण मानते थे, ठीक है, ये वेदों का प्रमाण है षट दर्शन। देखिए भारत में कुछ ऐसे व्यक्ति भी रहे होंगे, ठीक है, जिन्होंने जो वेदों को नहीं मानते होंगे, नास्तिक कहलाते हैं ना, है ना, जो मानते हैं वो आस्तिक, तो कुछ लोग नहीं मानते होंगे, ठीक है। तो षट दर्शन क्या हो गए, जो वेदों को प्रमाण मानते हैं, ठीक है। 6 सिस्टम ऑफ हिंदू फिलोसफीज, 6 सिस्टम है हिंदू फिलोसफीज में, जो 6 फिलोसफरों ने दिए हुए हैं जो एंशियंट इंडिया के थे, जैसे न्याय गौतम जी ने, संख्या कपिला, ठीक है, कपिल जी ने। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा जैमिनी ने। नेक्स्ट है वैश्विक कन्नड़ ने, योगा पतंजलि, ठीक है, उत्तर मीमांसा वदरायन ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं पुराण्स। पुराण्स क्या है, पुराण्स के बारे में भी आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है, जैसे कहा जाता है ना कि हमारे 18 पुराण्स हैं, पुराण्स मीन्स ओल्ड, पुराने, ठीक है। देयर आर 18 फेमस पुराण, इनमें 18 जो हैं बहुत फेमस पुराण्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट 18 इज अ फेमस पुराण्स। मत्स्य पुराण इज अ ओल्डेस्ट, ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। अदर पुराण्स आर भागवत, विष्णुज एंड ब्रह्मंड, ठीक है, ये अदर पुराण्स हैं। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, मत्स्य। दे डील विद 5 सब्जेक्ट, ये 5 सब्जेक्ट से डील करते हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, सबसे पहले सर्गा मीन क्रिएशंस, क्रिएशंस मीन निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिसर्गा मीन रिक्रिएशन, दोबारा से क्रिएशन करना, दोबारा से निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट है वामसा जीनियोलॉजीज ऑफ गॉड्स मीन भगवान के वंशावली के बारे, परिवार का इतिहास जानना। नेक्स्ट है मनवंतारा, रूल्स ऑफ मनु, मनुज के रूल, संसार के प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री के संतानों से ही जो उत्पत्ति हुई, मनु की संतान होने के कारण ही मानव कहलाए, ठीक है, ये मनु। नेक्स्ट है वाम शनुचत्राय जीनोलॉजीज ऑफ किंग, ठीक है, वाम शनुचार्तीय जीनोलॉजीज ऑफ किंग, इसमें किंग का इतिहास है, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट है सूत्र। सूत्र क्या है, सूत्र लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, सूत्र लिटरेचर को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सारुता सूत्र, डीलिंग विद लार्ज पब्लिक सेक्रीफाइस, ये पब्लिक के बलिदान की बात करता है। गृह सूत्र है, डील विद रिचुअल्स जो कनेक्टेड होते हैं, जैसे बर्थ, नेमिंग एंड मैरिज, ठीक है, मीन कोई डोमेस्टिक रिलीजियस सेरेमनी होती है, जैसे बर्थ की, जैसे नेम के लिए भी सेरेमनी रखते हैं लोग, मैरिज में तो बहुत ज़्यादा सेरेमनीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है धर्म सूत्र, एक्सप्लेन करता है सामाजिक एंड लोकल कस्टम को, ठीक है। अब हमारे हैं एपिक्स। एपिक में क्या है, महाभारत रिटन बाय वेद व्यास, महाभारत किसने लिखी थी, वेद व्यास जी ने, इज ओल्डर देन द रामायण, बट जो महाभारत है ना ये रामायण से भी पुरानी है, ठीक है। ओरिजिनली द महाभारत कंसिस्टेड ऑफ 880 वर्सेस, इसमें ओरिजिनली जो है वो 8080 छंद हैं, देन इट वाज रेज, तब ये और आ गया है 24,000 हुए, ठीक है। फिर उससे भी द फाइनल जो फाइनल इसकी कंपाइलेशन रही वो इसकी 1 लाख तक थी, ठीक है। द नेक्स्ट है रामायण। रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था, ठीक है। कंसिस्टेड ऑफ 6000 वर्सेस, इसमें 6000 छंद थे, विच वॉज रेज टू 12,000, फिर ये 12,000 तक रेज हुए और फाइनली ये 24,000 वर्सेस थे इसके, ठीक है। जैसे महाभारत में जो वेद व्यास जी ने लिखी थी ना, इसमें भागवत गीता मतलब इसमें कृष्ण और पांडवों की स्टोरी बताई है, मेंशन की गई है, ठीक है, धर्म और कर्म के लिए, धर्म और कर्म के लिए, ठीक है। महाभारत जो फाइट थी ये कौरव एंड पांडुस के बीच में हुई थी, 18 दिन का बैटल था जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है। कुरुक्षेत्र में आज भी इसके थोड़े बहुत एविडेंस हैं, ठीक है, म्यूजियम में थोड़े बहुत आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो महाभारत है ये रामायण से भी पुरानी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लास्ट वन इज स्मृतिज। स्मृतिज में क्या है, धर्मशास्त्र इज अनदर नेम फॉर द स्मृति। स्मृति को सबसे पहले स्मृति देखिए क्या होती है, स्मृति को वेदों से नीचे का दर्जा हासिल हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो वेद होते हैं ये बहुत कठिन होते हैं और स्मृति एक आसान कहानियाँ और नैतिक उपदेश होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे। धर्मशास्त्र इज अदर नेम फॉर स्मृति। धर्मशास्त्र इसका एक और नाम है स्मृति इसका, विच आर द लॉ बुक्स रिटन इन श्लोक फॉर्म। श्लोक क्या होते हैं, जैसे संस्कृत की 2-4 पंक्तियाँ, ठीक है, जो श्लोक फॉर्म में लिखी हो, ठीक है।
द इम्पोर्टेंट स्मृतिज आर मानव धर्मशास्त्र, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट स्मृति कौन सी है, मानव धर्मशास्त्र, जिसमें लगभग 100 अध्याय हैं। नेक्स्ट है विष्णु धर्मशास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट है नारदा स्मृति, ठीक है। ये 2-3 स्मृतिज हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मानव धर्म शास्त्र है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव धर्म शास्त्र और मनु स्मृति इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस, सबसे फेमस और सबसे ओल्डेस्ट जो स्मृति है वो है मानव धर्म शास्त्र, ठीक है, जिसे मनु स्मृति भी कहा जाता है, ठीक है। मनु इज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट किंग एंड लॉ मेकर, मनु को क्या सपोज किया गया, फर्स्ट किंग एंड लॉ मेकर, ठीक है। लेटर ऑन सम माइनर स्मृतिज एंड कमेंट्रीज लाइक द मिताश्री वॉर कंपाइल्ड, ठीक है, बाद में जो थोड़ी और स्मृतिज और थोड़ी व्याख्यास कंपाइल्ड हुई, जैसे मिताश्रा, ठीक है। तो ये हमारा आज वैदिक लिटरेचर कंप्लीट हो गया है। हमने अर्ली वैदिक पीरियड्स, लेटर वैदिक पीरियड्स और वैदिक लिटरेचर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्री मॉडर्न एज। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। So thank you friends, please like, subscribe and share because it takes a lot of hard work. Your support is a motivation for me. So please like, subscribe and share. Thank you.